नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दक्ष और आज मेरा YouTube पे पहला वीडियो है। मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि मैं YouTube पे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस मुद्दे पे वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि मैं सोचता था कि मैं हिस्ट्री पे बना लूंगा या फिर मैं कुछ इंटरेस्टिंग बनाऊंगा, कुछ एनालिसिस पे बनाऊंगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अभी मेरा दिल बहुत भरा हुआ है, मैं बहुत गुस्से में हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करूँ। मुझे दर्द भी हो रहा है, मुझे गुस्सा भी आ रहा है। द ओनली रीजन आई एम मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज आई एम फ्रस्ट्रेटेड राइट नाउ। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम में जो कुछ भी हुआ, उसकी वजह से मैं सो नहीं पा रहा हूँ। ये हमारे चेहरे पे थप्पड़ मारा गया, मेरे अंदर इतना एंगर भरा हुआ है और मुझे लगता है आपके अंदर जो भी इंडियन लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके अंदर भरा होगा। और सिर्फ इंडियन की बात नहीं है, जो इंसान इस वीडियो को देख रहा होगा वो मेरी बात से अग्री करेगा। ये क्या हो गया है, इंसान अब चैन से घूम भी नहीं सकते। जो हुआ वो एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो जस्ट आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। मुझे नहीं पता कि मैं अपना गुस्सा किस तरीके से निकालूं यहाँ पे। और मैं कोशिश करूंगा कि जो कुछ भी मैं बोलूं फैक्ट्स के बेसिस पे बोलूं, कोई बकवास नहीं। गुस्सा मेरे अंदर है बट वी वांट टू कीप इट फैक्चुअल, सो लेट्स डाइव इनटू दिस। और मैं आमतौर पे अपना पहला वीडियो बनाता तो मैं जरूर आप लोगों को बोलता कि मेरी वीडियो को फॉलो करिए, मेरे को लाइक करिए, शेयर करिए। लेकिन मैं इस वीडियो के साथ वो करना ही नहीं चाहता, क्योंकि मेरा गोल ये नहीं है कि मैं इस टॉपिक से व्यूज ले लूं। मैं एक आम नागरिक हूं। आज मैं देखता हूं कि मैं कहीं घूमने जाऊं, मेरे साथ भी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए ये वीडियो बन रहा है। तो आइए देखते हैं कि हुआ क्या था, पहले ये समझते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि वर्ल्ड ने क्या रिएक्शन दिया, इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए और पाकिस्तान ने क्या किया। दोस्तों इमेजिन करिए 22 अप्रैल 2025 का वो दिन, एक सुंदर सी दोपहर पहलगाम के बाईसरन मेडो में, जहां हर सांस स्वर्ग जैसी लगती है। सूरज घास पे चमक रहा है, ठंडी हवा और पहाड़ों की खुशबू चारों तरफ फैल चुकी है। एक छोटी सी बच्ची कोनी पे बैठी है, अपनी माँ को देखते हुए मुस्कुरा रही है। हर चेहरा खुशी से भरा है, हर पल एक सपने जैसा है। लेकिन ये सपना एक शैतानी साजिश के हाथों टुकड़े टुकड़े हो जाता है। जंगल के काले अंधेरे से जैसे मौत खुद चल के आ रही है। 5-6 आतंकवादी धीरे धीरे निकलते हैं, आर्मी यूनिफॉर्म में, लेकिन उनकी आंखों में एक शैतानी आग, हाथों में M4 कार्बाइन्स और AK-47 है। सर पे एक हेलमेट और उस पे एक गोप्रो कैमरा, जैसे कोई खूनी नाटक रिकॉर्ड कर रहा हो। ये द रेजिस्टेंट फ्रंट के आतंकवादी हैं, लश्कर तैयबा के सांप, भारत के दिल को छेदने आए हैं। उनके बूट्स घास को कुचलते हैं, कोयल का गाना एकदम से रुक जाता है, एक टूरिस्ट का चाय का कप हाथ में ही जम जाता है। उनकी सांस थमी हुई, हवा में एक मौत का साया छा जाता है। फिर जैसे एक काली बिजली गिरी, एक आतंकवादी अपनी राइफल उठाता है, एक गोली मेडो के दिल को चीर देती है। उसकी गूंज पहाड़ों से टकरा के वापस आती है। पहले तो लोग सोचते हैं कि शायद कोई पटाखा है, लेकिन अगले ही पल गोलियों का तूफान शुरू हो जाता है। 50 से ज्यादा राउंड्स 3 से 5 मिनट तक, जैसे मौत का एक तूफान आया हो। ये आतंकवादी लोगों के बीच में घूमते हैं, शैतानी हंसी के साथ चिल्लाते हैं और पूछते हैं, नाम क्या है, धर्म क्या है, कलमा पढ़ो। एक पिता अपने बेटे को छुपाने के लिए झुकते हैं, लेकिन गोली उनकी पीठ चीर देती है। आदमियों के कपड़े उतरवाए जाते हैं, अगर हिंदू है तो गोली सीधा सीने में मार दी जाती है। एक औरत अपने पति के साथ भागती है, उसका हिंदू नाम सुन के आतंकवादी हंसते हैं, ये तो मजा है बोल के उसके सर में गोली मार देते हैं। वो रोती है और बोलती है, मुझे भी मार दो। लेकिन वो हंसते हैं और बोलते हैं, जा मोदी को ये सब बता। जी हाँ, मोदी को ये सब बता। ये जन्नत एक खून का मैदान बन गया। ये कोई हादसा नहीं, ये एक खूनी तमाशा था जो ये आतंकवादी हंसते हुए गोप्रो में रिकॉर्ड करते हैं, फिर वापस से भाग के जंगल में घुस जाते हैं और अभी तक नहीं पकड़े गए। इस हमले में 26 लोग मारे जाते हैं। ये जितना फ्रस्ट्रेटिंग है सुनने में, जितना गुस्सा दिलाता है आपको, और मैंने इसी तरीके से आपको बताना जरूरी समझा, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि वहां पे हुआ क्या, किस तरीके से हुआ, और आप फील कर सकें उस चीज को कि आप भी हो सकते थे उसकी जगह, मैं भी हो सकता था। हम लोग घूमने गए हैं, हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है हमारे साथ अगले ही पल। हमारे देश में ही हम सेफ नहीं है। वो बंदे कहां गायब हो गए? ऑब्वियसली इसमें लोकल सपोर्ट था, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन इसमें हमारी सिक्योरिटी लैप्सेस थी, नो डाउट। इस पे हम जरूर बात करेंगे, लेकिन अभी प्रायोरिटी ये नहीं है। अभी प्रायोरिटी ये है कि वो बंदे पहले मिले और जो जो भी रेस्पॉन्सिबल है इस अटैक के लिए उनको सजा दी जाए और इंडिया का कुछ काउंटर एक्शन हो। अब बात करते हैं कि मेजरली इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए। अगर मैं बात करूं मेजर एक्शंस की, तो 23 तारीख को प्रधानमंत्री वापस इंडिया आ गए थे अपना सऊदी दौरा छोड़ के, और उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में होम मिनिस्टर अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह,
फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, विक्रम मिश्री हमारे फॉरेन सेक्रेटरी भी थे, और उनके साथ बहुत सारे मिलिट्री ऑफिशियल्स। इस मीटिंग में वैसे तो बहुत सारा डिस्कशन हुआ, लेकिन जो मेन फैसलों पे बात हुई, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, अटारी वाघा बॉर्डर को हमने कंप्लीटली शट डाउन कर दिया। इंडिया ने जितने भी सार्क के वीजास थे सब कैंसिल कर दिए। पाकिस्तान नेशनल्स को इंडिया छोड़ने के लिए 48 घंटे की मोहलत दी गई थी। पाकिस्तान हाई कमीशन के मिलिट्री एडवाइजर्स को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि उनके पास 1 हफ्ता है भारत छोड़ने के लिए। दोनों देशों के डिप्लोमेटिक मिशन का स्टाफ 55 से घटाकर केवल 30 कर दिया गया। ये तो हो गए जो माइनर स्टेप्स लिए गए थे कंपैरेटिवली, लेकिन जो सबसे बड़ा फैसला इस मीटिंग के दौरान लिया गया, उस मीटिंग में ये फाइनल हुआ कि इंडस वाटर ट्रीटी को इंडिया इमीडिएट इफेक्ट के साथ खत्म करेगा। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि पाकिस्तान का 80% एग्रीकल्चर या फिर इंडस्ट्रियल यूज में आने वाला पानी इसी ट्रीटी के तहत आता है, स्पेशली जो पंजाब और सिंध साइड का रीजन है। अब टेक्निकली अगर मैं बताऊं तो इंडिया के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी नहीं है जो वो पानी को रोक सके, बट एट द सेम टाइम ये एक मैसेज सेंड करता है कि अब इंडिया के कंट्रोल में पूरा पानी है। ऑल्दो इसमें सब कुछ अगर हम इंडिया अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने लगे तो 10 से 15 साल तो मिनिमम लगेंगे, लेकिन हमने एक क्लियर मैसेज पाकिस्तान को सेंड किया। पूरी दुनिया इस मुद्दे में भारत के साथ खड़ी है, पूरी दुनिया, कोई उस मुल्क के साथ खड़ा नहीं होना चाह रहा। वर्ल्ड लीडर्स ने हमारे लिए सपोर्ट में बोला, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, चाहे वो पुतिन ने बोला, चाहे और भी वर्ल्ड लीडर्स हो, यूरोपियन यूनियन हो, इन सब ने इंडिया के सपोर्ट में बात बोली। मुझे समझ में नहीं आता किसी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी इस तरीके की कैसे हो सकती है, जहां पे उनका मेन मोटो ये है कि उस देश को परेशान करो। और जिन लोगों को नहीं पता, मैं बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान 1970s के बाद समझ चुका था कि वो इंडिया से, जब इंडिया ने बांग्लादेश को तोड़ा, वो समझ चुका था कि वो कभी भी इंडिया से नहीं जीत सकते एक फुल फ्रंट वॉर में। तो उन्होंने एक पॉलिसी निकाली जिसका नाम उन्होंने दिया ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। इस पॉलिसी के तहत ये आतंकवादी हमले करते हैं। इनको पता है कि हमारी एकता और अखंडता पे हमला करो और उससे ही इनको कुछ मिलेगा। मुझे नहीं समझ में आ रहा इनको क्या मिलेगा, लेकिन मैं बताना चाहूंगा आपको कुछ नहीं मिलेगा, और इसका जवाब दिया जाएगा। अब इंडिया बहुत हो गया, हमने पॉलिसी में, हमने बहुत टाइम से हम लोग कोशिश कर रहे हैं आपके साथ पीस बनाने की, वर्ल्ड पीस में। हमारा गोल ही ये नहीं है पाकिस्तान, आप हमारा गोल है ही नहीं। हमारा असली गोल है चाइना। हम लोग डेवलपिंग कंट्री हैं, वी वांट टू डेवलप, वी आर नॉट लाइक फेल्ड स्टेट लाइक पाकिस्तान। मुझे पता है कि पाकिस्तान फेल हो चुका है, वो लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं इस बात को। आप लोगों की ओवरऑल इकोनॉमी $350 बिलियन की है, 20% से ज्यादा आपके देश में इन्फ्लेशन है, करीबी बेरोजगारी, आपके देश में आटा चावल की नहीं मिल रहा है। अब आप हमारे देश को बर्बाद करना चाहते हैं, जो कि होने नहीं वाला, और आप हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में हो भी नहीं। आवर मेन कॉम्पिटिटर इज चाइना राइट नाउ, ट्रेड वॉर चल रहा है, वी आर फोकसिंग ऑन दैट। आप लोगों के लिए होगा कि लड़ाई कर लो, लड़ाई कर लो, आप वो भी नहीं कर सकते हो, और इंडिया वो करना नहीं चाहता है, क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज अलग है। हम डेवलप करना चाहते हैं, हम देश में 5G को पूरे देश में फैला रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप आतंकवाद फैला रहे हैं। आपके मिनिस्टर साहब इन टीवी पे लाइव डिबेट में आके बोलते हैं, लाइव इंटरव्यू में बोलते हैं कि हम पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट कर चुका है पास्ट में, यूएस और यूके के लिए। तो हम कैसे बोले? कुछ लोग बोलते हैं ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। ये आपको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन लगता है? इंडिया के पास कोई काम नहीं है, पाकिस्तान समझाए। आई हैव नो वर्ड्स राइट नाउ। वो ऑर्गेनाइजेशन, आतंकवादी संगठन इस आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी ले चुका है, फिर भी आप बोल रहे हैं कि दिस इज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। ऑन व्हाट ग्राउंड्स? आई हैव नो वर्ड्स। हमारा गोल एजुकेशन है, आपका टेररिज्म। आपने बहुत ट्राई कर चुके हैं ऑलरेडी। आप क्या अचीव करते हैं आई हैव नो आइडिया, बट वी आर फेड अप ऑफ दिस एंड आई रिक्वेस्ट द इंडियन गवर्नमेंट एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री कि स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। पाकिस्तान ने भी बदले में रिटेलिएशन किया, उन्होंने शिमला एग्रीमेंट को बंद कर दिया। क्या होगा उससे? क्या होगा? एयर स्पेस बंद कर दिया। आपकी एयर स्पेस है कितनी बड़ी? क्या होगा उससे? अचीव क्या करेंगे आप? आपके पपेट पीएम जो पीओके के हैं वो बोलते हैं
कि हम दिल्ली तक दिखाएंगे? क्या दिखाएंगे? औकात क्या है आपकी? और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में सारे लोग ऐसे होंगे, है तो इंसान ही ना। मैं पाकिस्तान के लोगों से बोलता हूँ, यार क्या कर रहे हो? आप अपना देश को बचाओ, आपका देश खत्म है। आईएमएफ से कब तक भीख मांगेंगे आप? इंडिया सही रास्ते पे जा रहा है, आप क्यों उड़ता तीर ले रहे हो? दोस्तों ये बात तो साफ है कि ये अटैक पाकिस्तान और आईएसआई ने मिलकर करवाया। उम्मीद करते हैं कि इंडिया की तरफ से इस बार बहुत स्ट्रांग एक्शन है। लेकिन मेरा सवाल आप लोगों के लिए है कि आपका क्या मानना है? क्योंकि मेरा मानना यह है कि अभी बहुत हो गया है। हम लोग अपने अपने कश्मीर में घूमने के लिए, जो कि भारत का है, उसमें घूमने के लिए क्या मुझे डर के जाना पड़ेगा या फिर मुझे कलमा याद करना पड़ेगा? इस कमेंट सेक्शन को एक फोरम बना दो और सब लोग अपने अपने ओपिनियंस और थॉट और अपना गुस्सा जो कुछ भी है वो जाहिर करो। यहाँ पे मैं आपसे सुनना चाहूंगा कि आपका क्या विचार है, इंडिया का स्टेप क्या होना चाहिए? क्योंकि इंडिया की सरकार अपने लेवल पे तो काम कर ही रही है, चाहे वो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हो, चाहे वो इकोनॉमिक फ्रंट पे हो या फिर मिलिटरी फ्रंट पे हो। लेकिन हम एज ए सिटीजन क्या कर सकते हैं सरकार की भी हेल्प करने के लिए? या फिर आपके क्या विचार हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।